श्याम उस रात सो नहीं सका। वो बार बार रामू की बातें दोहरा रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल था, अगर वही आत्मा मुझे मिल जाए तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। अगली रात श्याम गांव से बाहर एक तांत्रिक के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, एक आत्मा मेरे दोस्त को वरदान दे चुकी है। मुझे बताइए उसे फिर से पकड़ना कैसे है। तांत्रिक ने आंखें खोली और कहा, जिस आत्मा की बात तुम कर रहे हो वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे फिर से कैद किया जा सकता है, मगर इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ ही देर में तांत्रिक ने काले धुएं और मंत्रों के साथ आत्मा को फिर से बोतल में कैद कर दिया। बोतल अब श्याम के हाथ में थी। वो डर के साथ उसे देख रहा था। तांत्रिक बोला, इसे किसी सुरक्षित जगह खोलना। ध्यान रहे, इस बार आत्मा का मूड वैसा नहीं होगा। लालच मत करना। श्याम चुपचाप बोतल लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। श्याम ने एक सुनसान जगह चुनी, गहरी सांस ली और बोतल खोल दी। जैसे ही ढक्कन खुला, एक तेज चीख के साथ वही आत्मा फिर से बाहर निकली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। श्याम कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हें आजाद किया है, मुझे भी वरदान चाहिए। आत्मा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, तुम्हें भी वरदान मिलेगा, पर इसकी कीमत चुकानी होगी। आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा, जो सबसे प्रिय है वही मुझे चाहिए। अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे सौंप दो, फिर देखो शक्ति क्या होती है। क्या बकवास है, श्याम चिल्लाया। रामू से तो तुमने कुछ नहीं मांगा। आत्मा गरजी, रामू ने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। तू मांग रहा है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आत्मा बोली, तू अपनी बेटी को सबसे ज्यादा चाहता है, वही दे दे। श्याम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पीछे हटने लगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। लेकिन क्या आत्मा उसे छोड़ देगी, या फिर अब होगा